हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल BS स्टडीज में। आज मैं आपको मैं नोट मेकिंग के बारे में बताने जा रहा हूं और बिल्कुल आसान तरीके से आपको मैं समझाऊंगा कि नोट मेकिंग कैसे की जाती है और इसमें आपके 8 में से 7 या 6 नंबर कैसे लाए जा सके। यह 8 नंबर का होता है और इसमें से कम अगर इस तरीके पर आप काम करते हैं तो आपके पक्के 6 नंबर आएंगे। ठीक है, इससे कम तो आएंगे नहीं अगर ये तरीका आप इस्तेमाल करेंगे तो। ठीक है भाई, देखिए सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन पेपर में एक पैसेज दे दिया जाएगा। उस पैसेज को आपको पहचानना होगा कि ये पैसेज किस चीज़ के ऊपर दिया गया है। ठीक है, उस पैसेज को आप 2 से 3 बार जरूर पढ़ लें ताकि आपको पता चल जाए कि वो पैसेज किसके ऊपर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पोल्यूशन के ऊपर दिया गया है या इन्वायरमेंटल के ऊपर दिया गया है या कोविड-19 के ऊपर दिया गया है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप सबसे पहले पैसेज पढ़ने के बाद आपका नोट मेकिंग का काम शुरू क्या होता है, सर्च दी टाइटल, यानी कि आपको उस पैसेज का नाम देना होगा भाई कि ये पैसेज का क्या नाम है। ठीक है, अगर आप ये भी नहीं पहचान पाते कि भाई टाइटल कैसे मिलता है तो आपको मैं इसका भी ट्रिक बता देता हूँ। देखिए, जो पैसेज में जो वर्ड स्टार्टिंग में आपके सामने 5 से 6 बार इस्तेमाल हो रहे होंगे, वर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 5 से 6 बार इस्तेमाल हो रहे होंगे तो दैट्स कॉल्ड है टाइटल। वो आपके लिए क्या होगा, टाइटल का फिक्स नंबर होता है 1। ये आपके नंबर बिल्कुल फिक्स है। जब टाइटल खत्म हो जाए तब आप आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है भाई, अब मेन प्रोसेस शुरू होता है इसका। देखिए, आपको रूल्स में ढूंढना है, पैसेज को आपको 3 से 4 भागों में बांट देना, यानी कि डिवाइड कर देना है। ठीक है, डिवाइड कर देना है आपको पैसेज को। तो जो आप पैसेज डिवाइड करेंगे उसकी मेन हेडिंग बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैंने कोई भी चीज़ एनवायरनमेंट के ऊपर बनाई है या पॉल्यूशन के ऊपर बनाई है, तो आप लिखेंगे हाउ टू सेव ए पॉल्यूशन या एनवायरनमेंट, तो यहाँ पर लिख दीजिए मेन हेडिंग की जगह पर। ठीक है, फिर उनके बारे में आप तरीके बताइए कि सेव कैसे रह सकते हैं। जैसे ट्री लगा कर रह सकते हैं भाई ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, पेड़ को डोंट कट, ठीक है, डोंट कट ट्री, इस तरीके से करते जाइए आप। समझ रहे हैं बात। और इन्हीं के बीच में, इसी के बीच में आपको की टू एब्रीवेशन का यूज करना है। अब ये बता दूं कि की टू एब्रीवेशन क्या होता है। की टू एब्रीवेशन शॉर्ट फॉर्म, यानी कि वर्डों का शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करना होता है। जो यहाँ पर जैसे मान लीजिए पॉल्यूशन है, अब 3 वर्ड में इसके लिख के देखिए। ये सेंटेंस आपका एक पैटर्न में चलता रहना चाहिए। ठीक है, इस सीरीज में आपको चलता रहना चाहिए और इन्हीं के बीचों में आपको की टू एब्रीवेशन करना है। ठीक है, आपको बात ये ध्यान रखना होगा कि जो पैसेज आपने 3 भागों में बांटा है उनके हर बार मेन हेडिंग और सब पॉइंट बनेंगे। आप दूसरे पर यह बता दीजिए कि आप क्या किस तरीके से सेफ रख सकते हैं एनवायरनमेंट को, वो बता दीजिए यहाँ। फिर उसके छोटे छोटे पॉइंट आपको लिखने होंगे, साथ के साथ यूज करते हुए क्या जाना है आपको, की टू एब्रीवेशन का यूज करते हुए जाना है भाई। इसके भी एक नंबर है अलग से कम आपको 5 एब्रीवेशन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरे में भी अगर आपने 3 पार्टों में पैसेज को बांटा है तो आपको 3 पार्टों में आप इसके मेन हेडिंग और पॉइंट बनाने हैं। ठीक है, ये होने के बाद अब यहाँ आ जाएंगे, इसमें इसका बॉक्स बना देंगे की टू एब्रीवेशन का, ताकि जो चीज़ आपने इधर इस्तेमाल करी होगी शॉर्ट फॉर्म में, यहाँ शॉर्ट लिखेंगे और यहाँ पर फुल लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा वो लिख कर दिखा देना है कि आपने इनके बीच में कौन सा शॉर्ट फॉर्म यूज किया है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है आपकी समरी की। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि समरी कैसे लिखा जाए। जिन बच्चों को थोड़ा अपनी तरफ से सेंटेंस बनाने में दिक्कत होती है तो कोशिश करें कि अपनी तरफ से एक तो कम से कम सेंटेंस दे ही वो, ताकि टीचर को अट्रैक्ट कर सके, कि वो अट्रैक्शन हो सके, कि वो टीचर पहचान ले कि बच्चों को थोड़ा अपनी तरफ से इंग्लिश बनाने की नॉलेज है। चलो वो भी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। तो आपने जो यहाँ पर मेन हेडिंग बनाई होगी, जिन सेंटेंसों को नीचे से आपने हाफ वर्डों को उठाया होगा, हाफ सेंटेंसों को उठाया होगा, तो आप यहाँ पर वहाँ से उठाकर 80 वर्ड निकाल लेंगे। ठीक है भाई, 80 वर्ड का आता है ये। ठीक है, और 80 वर्ड से ज़्यादा लिखे नहीं चाहिए। ये मत सोचे कि समरी ज़्यादा लिखने से ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल 80 वर्ड का आता है और आपको 80 वर्ड लिखना है। ठीक है भाई, इसी तरीके से अगर आप इस पे काम करते हैं तो आई होप आपके 8 में से 6 मार्क्स तो गारंटीड आ जाएंगे।
इसमें आपका मैटर नहीं करता कि आपने क्या लिखा है, इसमें पैटर्न चेक किया जाता है कि किस पैटर्न से चल रहा है। ठीक है भाई, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।